समझ रहे कि नहीं? मुतवज्जे हैं? अरे है कि नहीं? सट्टा एक शाही मेरे पास आए, बोले बताए हजरत। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि अल्लाह भी इतना नहीं देगा जितना सट्टे में मिल रहा है, माज़अल्लाह। समझ रहे कि नहीं जी। एक मेरे पास आया और बोला हजरत अल्लाह तो 1 के 70 देता है और सट्टे में 1 के 80 मिल रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मुतवज्जे हैं? जी। सुनिए, अल्लाह अल्लाह तो ये क्या है? ये हराम बल्कि कुफ्र है। ऐसा बोलने वाले ने कुफ्र किया। क्या किया? कुफ्र किया। अल्लाह की नेमत पर इतराज, परवरदिगार की अता पर इतराज, अल्लाह की नेमतों पर इतराज। इसलिए लोगों, इसलिए ना हराम खाने वालों से भी मेरे रब का ऐलान जंग है। जी। अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने बात आ गई यहां हराम की तो कर लूं, अभी जुल्म पे आऊंगा, तवज्जो चाहूं जी। मुफ्ती साहब, जिसने 1 पैसा सूद का खाया, सट्टा भी तो सूद है, यहां तो काम चल रहा है, दलाली चल रही है, करते रहो दल्लो, तुम्हें भी कयामत की भीड़ में पता लगेगा। और पुलिस को रिश्वत दे करके ताश के अड्डे आबाद कराने वालों, और पुलिस को रिश्वत दे करके शराब के अड्डे आबाद कराने वालों, और पुलिस को रिश्वत दे करके सट्टे की दुकानें खोलने वालों, और हाजी नमाजी बन करके सूद पे पैसा देने वालों, सुनो, मेरा करीम फरमाता है कि जिसने सूद लिया उसके लिए मेरा ऐलाने जंग है। किसके? कौन कह रहा है? परवरदिगार। अब किसमें जुर्रत है जो रब से झगड़ा कर सके? किसमें हिम्मत है जो रब से जंग कर सके? और अल्लाह ने फरमा दिया मैं सूद को तबाह करूंगा, मैं हराम को तबाह करूंगा। इसलिए रिस्के हलाल और हराम में फर्क है। अब तवज्जो चाहूं, देखिए जी। रिस्के हराम और हलाल में फर्क है। हराम की दौलत बड़ी तेजी से बढ़ती है। अभी तो फटीचर था, अभी बिल्डिंग में आ गया। अभी तो फटीचर था, बिल्डिंग भी बन गई, प्लॉट भी खरीद लिए गए, गाड़ी भी आ गई, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इसलिए इसके हराम तेजी से बढ़ता है और जल्दी तबाह हो जाता है। और इसके हलाल की बरकत यह है धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और अल्लाह उसको इतना अता कर देता है कि नस्लें बैठ करके खाती हैं, नस्लें बैठ करके खाती हैं। और सुनो, जिसने 1 पैसा सूद का, कौन फरमा रहा है? मेरा नबी। जिसने 1 पैसा सूद का खाया तो गोया के 40 मर्तबा उसने अपनी मां के साथ जिना किया। अल्लाहु अकबर। समझ रहे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। रिवायतें मुख्तलिफ हैं, तवज्जो चाहूं। एक रिवायत में 40 का भी तस्करा है, एक में 70 का है। 70 की तादाद ज्यादा मौजू भी है। मुतवज्जे हैं? लोग कहते हैं हजरत ये हदीस बयान ना किया करो, शर्म आती। मैंने कहा वो नालायक, सूद लेते शर्म नहीं आती, शराब पीते शर्म नहीं आती, ताश के पत्ते हाथ में लेकर के शर्म नहीं आती, जुआ के अड्डे आबाद करते हुए शर्म नहीं आती, नबी की हदीस सुनते हुए शर्म आती है। और मेरा नबी फरमाता है जिसने सूद का 1 पैसा लिया, जिसने सूद का कारोबार किया, अल्लाह उसे तबाह करेगा, अल्लाह उसे बर्बाद करेगा, अल्लाह उसे हलाक कर देगा। किसने फरमाया? मेरे नबी ने। किसने फरमाया? मेरे नबी ने। मेरे नबी ने। और फरमाया अब देखिए रिस्के हलाल कमाने वालों मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने रिस्के हलाल खाया और कमाया, कल कयामत के दिन अल्लाह उसे नबियों का साथ अता फरमाएगा, उसे रसूलों का साथ अता कराएगा। पर परवरदिगार कयामत के दिन इसके हलाल खाने वालों को सिद्दीकीन के साथ उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इसके साथ मुतवज्जे हैं जी। सिद्दीकीन के साथ उठाएगा। अब देखिए, अब छू के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हाजी जी का मामला तो यह है, बाज हाजियों का कि घुमा फिरा के सूद लेते हैं जी।
समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी घुमा फिरा के सूद लेगा, नमाजी भी है और हाजी भी है और सूद ले रहा है घुमा फिरा के। समझ रहे हैं कि नहीं? 1 लाख दे दिए और कह रहा है कि हर महीने 500 या 1000 देते रहियो। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, पैसा भी मिलता रहे और लंका में आग भी ना लगे। समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों काम होते रहे, इसलिए ये सूद है, ये सूद है। अल्लाह समझ, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया जिसने घुमा फिरा करके सूद लिया, कयामत के दिन जब कब्रों से उठाया जाएगा, कयामत के दिन जब कब्रों से सूदी उठाए जाएंगे, हुजूर फरमाते हैं या तो इनके बंद या तो इनके में चेहरे सूगर की तरह बना दिए जाएंगे या खंजीर की तरह बना दिए जाएंगे। और कयामत के दिन जब ये सूदी उठेंगे तो मेरा नबी फरमाता है हवास बाख्ता उठेंगे, गोया के इन पर जादू कर दिया गया है, ऐसे उठेंगे। अल्लाह समझ। फिर हुजूर फरमाते हैं मैंने मेराज की रात, मुतवज्जे हैं जी। अब देखिए गौर से सुनिए, जवानों काम आएगा तुम्हारे भी, गौर से सुनिए, मुतवज्जे हैं। और चाय मैन को चाहिए जब तक कि मेरी तकरीर हो चाय ना पिलाइए, कुछ कीमती बातें हैं, मुतवज्जे हैं। अब देखिए हुजूर फरमाते हैं मेराज की रात जब मैंने जहन्नम में देखा, कौन फरमाते हैं? हुजूर। मेराज की रात जब मैंने जहन्नम में देखा तो सरकार फरमाते हैं कि लोगों के पेट कमरों के बराबर थे, कमरों के बराबर। और हुजूर फरमाते हैं कि उनके पेटों में सांप और बिच्छू तैर रहे थे, वो बिलबिला रहे थे, वो बेचैन थे, वो बेकरार थे। अल्लाह अल्लाह। पूछा मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के सूदी हैं, ये आपकी उम्मत के सूद खोर हैं जो सूद लिया करते थे। अब बताओ यहां तो काम चल गया रिश्वत दे करके, अब बताओ वहां पर किसी की धन्ना सेठी नहीं चलेगी, वहां पर किसी दलाल की दलाली नहीं चलेगी, वहां चलेगी तो फकत अल्लाह की चलेगी, वहां चलेगी तो परवरदिगार की चलेगी। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कयामत के दिन हुक्म अल्लाह का चलेगा, सल्तनत अल्लाह की चलेगी, बादशाहत अल्लाह की चलेगी, किबरियाई अल्लाह की चलेगी। इसलिए पता लगा यहां तो दलाली दे करके बच जाओगे, वहां कैसे बच सकोगे? पता लगा अब भी वक्त है सुधरने का, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में ज़हमत कड़ी। सुन लो जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। समझ आ रही है बात के नहीं? तो अपने बच्चों को खुद भी रिस्के हलाल खाओ और अपने बच्चों को, समझ आ रही है बात जी। और ये भी सुनते चलो, एक बात इन नौजवानों से कर लो जी, मुतवज्जे हैं जी नौजवानाने नस्ल में नशा तेजी से बढ़ रहा है। जी जी तवज्जो चाहूंगा। हाँ ये कुछ कीमती बातें हैं, इजाजत है। अब मुतवज्जे रहिए जी। अब देखिए नशा तेजी से बढ़ रहा है क्या नहीं? बोलो तेजी के साथ। अल्लाह अल्लाह। नशा और नशे की ये लत ऐसी है जो नौजवानों को तबाह कर रही है, नौजवानों को बर्बाद कर रही है। नशा ऐसी लत है जो मुआशरा, पूरा मुआशरा बल्कि पूरी दुनिया इसकी जद में आ चुकी है। और जैसा फिल्म स्टारों को करते देख रही है ये कौम, वैसी करती नजर आ रही है। समझ रहे हैं क्या नहीं? उन्होंने कान छिदवाया तो इसने भी छिदवा लिया। समझ रहे हैं कि नहीं? उसने वो जंजीर पहनी गले में तो अब ये भी पहन रहा है, उसने कड़ा पहना तो ये भी पहन रहा। अभी जाड़ा चल रहा है ना तो टोपे चले हैं वो पीछे को, वो देखा होगा आपने। हाँ तो मैंने कहा ये किसने पहना? तो बोले वो शाहरुख खान ने पहना। समझ रहे हैं कि नहीं जी। हम तो समझे कि ये टोपा लाया होगा, अच्छी बनावट का टोपा होगा, लेकिन वो पीछे लटक रहा है इतना लंबा, देखा होगा क्या? अरे है क्या नहीं? अल्लाह समझ। अब चल रही है वही नकल
भाई नकल चल रही है कि नहीं? अरे बोलो। जी देखिए ये फिल्म स्टार ये न तुम्हारे थे ना हैं, ना रहेंगे। और इन जालिमों को स्टार कहा किसने? स्टार तो अबू बकर है, स्टार तो उमर है, स्टार तो उस्मान है, स्टार तो अली है, स्टार तो साद है, स्टार तो सईद है। अगर स्टार हिंदुस्तान में देखना है तो करीम नवाज है, निजामुद्दीन औलिया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, मखदूम अशरफ है, अलाउद्दीन साबिर कलियरी है, वारिस पाक है, मखदूम अशरफ है, सैयद अली हुसैन है, आला हजरत है। अगर स्टार बनाना है तो अल्लाह वालों को बनाओ। अगर इन्हें रहनुमा बनाओगे तो तबाह हो जाओगे, और इन अल्लाह वालों को रहनुमा बनाओगे तो तबाह होकर के भी बच जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शराब चल रही है, शराब के जाम टकराए जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मुतवज्जे हैं? सुन लो सुन लो, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है हमारी बात? मुतवज्जे हैं? जी खामोशी से चाय पी लो, बिल्कुल खामोशी से, खामोशी से चाय पी लो, खामोशी से, बिल्कुल शोर और गुल ना होना चाहिए। तो क्या है? शराब। लोग कहते हैं फलां के साथ ना जाओ, फलां के साथ ना जाओ। आज हमसे सुनो, शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब खरीदने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत है। अब ये पार्षद कहां गए? मोहल्लों के पार्षद बन रहा है तो शराब पिला रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह समझ के जीत जाएगा। वो कमीने, हराम काम करके तू जीतेगा, पता लगा के जीता रहा है। तो ये शराब की पेटियां लाने वालों, शराब पिलाने वालों, अल्लाह समझ। आज प्रधान भी बन रहा है गांव में तो शराब की पेटियां आ रही हैं, बोतलों की बोतलें खुल रही हैं रात में, समझ रहे हैं? पूरा वो मटर गश्ती हो रही है। सुन लो, ना तरक्की हराम से कभी मिली थी ना मिलेगी। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब खरीदने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब देने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब के काम पर उभारने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब के मुंशी पर अल्लाह की लानत है, शराब के कातिब पर अल्लाह की लानत है। और मेरा नबी फरमाता है, सुनो, हुजूर फरमाते हैं, शराबी मर जाए तो जनाजे में ना जाओ। हाँ, अल्लाहु अकबर। तवज्जो रहिए जी। और ये कितना बड़ा गुनाहगार हो, नमाज़े जनाजा तो पढ़ी जाएगी, लेकिन अहले इल्म ना जाएं, ना जाएं। क्यों? जब ये नहीं जाएंगे तो हो सकता है दूसरे के लिए दर से इबरत हो, वरना हुक्म मुतलक है। मेरे नबी ने फरमाया, शराबी मर जाए तो जनाजे की नमाज के जनाजे में ना जाओ, उसके साथ खाना ना खाओ, उसके साथ पानी ना पियो, उसके साथ ना उठो, उसके साथ ना बैठो। इसलिए शराबी अल्लाह के कसम में है। ओ सुल्फा पीने वालों, ओ भांग फांकने वालों, ओ भांग खाने वालों, ओ सुल्फा पीने वालों, मेरे नबी ने फरमाया कि हर नशावर चीज हराम है और हर हराम काम जहन्नम में ले जाने वाला है। फिर हुजूर फरमाते हैं, कयामत के दिन जो शराबी उठेंगे ना, इनकी कब्रें खोद के देखो तो इनके चेहरे किबला से फिरे होंगे। कहां से? किबले से फिरे होंगे। फरमाया, कयामत के दिन शराबियों को लाया जाएगा। किसे लाया जाएगा? शराबियों को। शराबियों को। फरमाया, उसके गले में शराब का बर्तन लटक रहा होगा। क्या लटक रहा होगा? शराब का बर्तन। शराब का बर्तन। अगर किसी ने बोतल से शराब पी है ना, तो शराब की बोतल उसके हाथ में होगी। किसी ने चिलम के जरिए नशा किया है, वो चिलम उसके गले में लटक रही होगी। किसी ने प्याले के जरिए नशा किया है, वो प्याला उसके गले में लटक रहा होगा। रब की अदालत में लाया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं, जब शराबियों को रब की अदालत में लाया जाएगा,
मेरा करीम फरमाएगा कि इन सबको जहन्नम में फेंक दो, तब शराबियों को जहन्नम में फेंका जाएगा। बेकरार रहेंगे, बेचैन रहेंगे, उसी हालत में क्या मांगेंगे? पानी। उन्हें जहन्नमियों का खून और कचरा पीने को दिया जाएगा। इतना आसान नहीं है, और ये मेरी बोली नहीं है, ये किसी मौलवी की बोली नहीं है, ये आमना के लाल ने कहा। जमीन अपनी जगह से टल सकती है, आसमान अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। समझ आया हमारी बात? अरे बोलो, समझ आ रही है ना? तो इस लत से लोग तहरीकें चला रहे हैं। मैंने कहा तहरीक ये भी चलाओ, जगह जगह शराब का खात्मा हो। तहरीक ये भी चलाओ कि मजलूम को इंसाफ मिले। तहरीक ये भी चलाओ कि मुआशरे से बुराइयों का खात्मा हो। तहरीक ये भी चलाओ कि शराब की भट्टियां बंद हो, और मुसलमान का बच्चा हो या गैर मुस्लिम का बच्चा हो, वो अपनी जिंदगी सही माना में जी सके। जी बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? तहरीके ये चलाओ। जी बेशक। और ये चाय वाला कितनी देर हो गई इसको चाय बांटते हुए, अभी बांटता ही नहीं है? पढ़ो अल्लाह 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 अल्लाह। कहाँ देख रहा है? कहाँ देख रहा है? अल्लाह। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। तो अल्लाह। अल्लाह। अब देखिए, अल्लाह की अदालत में सबको जाना है। जाना है कि नहीं? जी बेशक। अरे बोलो, रब की अदालत में जाना है। जी, सबको जाना है ना? अब तवज्जो, जाऊं मेरे सामने वो तुर्रम खां लाओ, मेरे सामने वो 30 मार खां लाओ, मेरे सामने वो उथम मचाने वाला लाओ, मेरे सामने इख्तिदार के नशे का खुमार लाओ, लाओ वो 30 मार खां, लाओ वो तुर्रम खां, लाओ वो नशावर जो ये कहता है जो होगा देखा जाएगा। अब बताओ, मौत से बच करके कौन जा सकेगा? वो सूरमा मेरे पास लाओ, वो तुर्रम खां मेरे पास लाओ, वो 30 मार खां मेरे सामने लाओ, वो अलंबरदार मेरे सामने लाओ। ऐसी आएगी कि बड़े बड़े छतरियों के छक्के छूट जाएंगे, बड़े बड़े बहादुरों के कलेजे फट जाएंगे, होश आ जाएगा, और अल्लाह ताला अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा देगा। न जागा दिन है ढलने पर, तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे वो सोने वाले, नींद ये कब की निकाली है? अंधेरी कब्र, अकेली जान। कभी कब्र को तो याद करो। अंधेरी कब्र, आला हजरत फरमाते हैं, अंधेरी कब्र, अकेली जान, दम घुटता दिलकता था। अंधेरी कब्र, अकेली जान, दम घुटता दिलकता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान, कैसे कैसे जवानी पर इतराओ ना, जवानी पे घमंड करो ना, इसलिए ना जवानी ना जवानी किसी की हमेशा रही है और ना रहेगी। पता लगा, जो जवानी देने वाला है वो जवानी छीनने वाला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ, मैं अर्ज कर रहा था जुल्म, जहां से जिसको छोड़ा है ये पूरी बात कर दूं, तवज्जो चाहूं, मुतवज्जे हैं क्या? जुल्म क्या? लड़को तुम भी सुनो, ये जो लड़कीबाजी करते हो ना, समझ रहे कि नहीं? सुनो, तुम भी सुनो और गौर से सुनो। ये इश्क के नाम पर जो लड़कियों को झांसा देते हो, और झांसा दे करके उसकी इज्जत को नीलाम करके तुम छोड़ देते हो, ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है। तू तो घर में सो रहा है, कान में लीड लगाकर, उधर देख वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही है। अल्लाह समझ, ये भी जुल्म है। और सुनो कौमे मुस्लिम के लोगों, तुम भी सुनो, किसी को तलाक देना ये भी जुल्म है।
समझ रहे हैं? तलाकबाजी भी बहुत चल रही है। किसी बहन बेटी को तलाक देने वालों, कान खोल करके सुन लो। अल्लाह का गज़ब, जब अल्लाह जब किसी उज़्र के बगैर कोई किसी औरत को तलाक देता है, अल्लाह कसम में आ जाता है। औरतों को तलाक देने वालों सुन लो, तूने तो तलाक दे दी, उसका महर दे दिया, तू तो घर में चैन की नींद सो रहा है, वो बिस्तर पर करवट बदल रही है। अरे तुझे तो चैन की नींद बाद में आएगी, उसके पेट का मसोसा अर्श इलाही को पहले हिला देगा। तू तो चैन की तू तो नींद की गोली खा करके बाद में सोएगा। उसके दिल की आहें अल्लाह के अर्श को पहले हिला देगी। पता लगा जुल्म की ना रात हमेशा रही है और ना रहेगी। अल्लाह हर जालिम को पकड़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं किसे पकड़ेगा? हर जालिम को। अल्लाह हर जालिम को पकड़ेगा, कोई हो। मुतवज्जे हैं जी बेशक। अल्लाह हर जालिम को। हाँ, वो आखिरी बात और सुन लो चलते चलाते। मुतवज्जे हैं? ए बच्चों हट जाओ यहां से। नहीं हटा? अल्लाह 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 अल्लाह। तो जुल्म नाव कागज की सदा चलती नहीं और जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। अल्लाह हर जालिम को तबाह करेगा। अब गौर से सुनिए बड़ी संजीदगी से। जुल्म किसी पे हो, समझ रहे हैं कि नहीं? जुल्म किसी को हो, किसी पे हो, जानवर पे हो, बीवी पे हो, बच्चों पे हो, यतीम पे हो, जुल्म किसी पर हो, हर जालिम तबाह होगा, हर जालिम बर्बाद होगा, हर जालिम हलाक होगा। इसलिए कि जुल्म ये अल्लाह के गजब, जुल्म करना ऐसा है गोया कि अल्लाह के गजब को दावत देना। और अल्लाह की मखलूक बेबस नहीं है। अब आओ हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज सैयद मोहम्मद हुसैनी अल चिश्ती का फरमाते उनके मलहूजात में है, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के एक नबी को वही फरमाई, अय अल्लाह के नबी आप बस्ती से निकल जाएं और इसमें एक अल्लाह वाला रहता है, उससे कहो फला मोहल्ले में एक नचनिया रहती है, उसके यहां चले जाएं। अल्लाह बहुत गज़ब में है, रात को अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, अल्लाह इस बस्ती को तबाह कर देगा, अल्लाह इस बस्ती को हलाक कर देगा। अल्लाह के नबी बस्ती से निकले और उस अल्लाह वाले से कहा कि तुम फला नचनिया के यहां चले जाओ। किसके यहां चले जाओ? नचनिया के यहां। अल्लाह के नबी ने बस्ती को छोड़ा है, बस्ती को छोड़ करके और वो अल्लाह वाले उस नचनिया के घर गए। जब रात हुई, रात का सन्नाटा छाया, अब रब का अज़ाब आया। किसका अज़ाब आया? रब का अज़ाब आया। अल्लाह ने बस्ती को तबाह कर दिया, बस्ती तबाह हो गई, औरतें तबाह हो गई, बच्चे तबाह हो गए, बूढ़े तबाह हो गए, पूरी बस्ती ताराज हो गई, पूरी बस्ती जल करके राख हो गई। अल्लाहु समद, अल्लाह इबादत खाने रहे, ना परिंद रहे, ना चरिंद रहे, ना परिंद रहे, ना पेड़ रहे, ना पौधे रहे, पूरी बस्ती ताराज हो गई। जब सुबह के वक्त अल्लाह के नबी उस बस्ती में आए तो कहा मौला, देखा कि नचनिया का घर क्या है? सलामत है। नचनिया का घर सलामत है, सबके घर बर्बाद हो गए। कहा मौला बारी ताला, मालिका कारसाजा, बंदा नवाजा,
जबाल अनहारा मौला माजरा क्या है, बारी ताला माजरा क्या है, खालिक कायनात माजरा क्या है, मालिक अर्ज़ो समावात माजरा क्या है। सबके घर तबाह हो गए, नचनिया का घर बाकी क्यों रहा, नचनिया का घर बाकी क्यों रहा। सुनो वो कुत्तों को मारने वालों, ये भी अल्लाह की मखलूक है। सुनो ये भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह अल्लाह ये भी क्या है, कुत्तों को भी मत मारो। हमने देखा जरा सी बॉडी बन गई ना तो फटाफटा फिर रहा है पूरे मोहल्ले में, समझ रहे हैं कि नहीं। अब वो तो इनर भी पहनने को तैयार नहीं है, सीना दिखाता फिर रहा है पूरे मोहल्ले के अंदर कि ये सीना तान के बैठा है, समझ रहे हैं कि नहीं। जिम करना गलत नहीं है, ये बॉडी दिखाता तो फिर रहा ये गलत है। अल्लाह सो तुझे इस कड़ाके की ठंड में भी बाज नौजवान कपड़ा पहनने को तैयार नहीं। जिम गलत नहीं है, खूब करो, ताकतवर बनो, बॉडी बनाओ, लेकिन तकब्बुर ना करना, तकब्बुर ना करना। ये बॉडी भी हमेशा रहने वाली नहीं है। बॉडी बनी है अच्छी बात है, लेकिन किसी पर खुंसा ना मारना, किसी को बॉडी का दिखा करके उसकी भावनाओं से ना खेलना, किसी पे जुल्म ना करना, किसी पे अत्याचार ना करना। सुनो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, इस बस्ती में एक कुत्ता आया था। कौन आया था? अल्लाह की मखलूक में। पहले कह रहा हूं बेबस, बोलो बेबस नहीं है। और ये छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले के हमने देखा है, ये भी डंडे और चाकू लिए फिरते हैं रास्तों में। अल्लाह अल्लाह, इन्हें भी चाहिए कि माँ बाप इन्हें संभाले। ये अल्लाह की मखलूक, ये कुत्ते भी बेबस नहीं है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, है मेरे पैगंबर, इस बस्ती में एक कुत्ता आया था। कौन आया था? कुत्ता आया था। और इस पे देखें कि कुत्ते को क्या थी, खुजली थी। इंसान को खुजली हो जाए कितनी चाके लगते हैं पूरे जिस्म में, अरे लगते हैं कि नहीं। कितना बेकरार इंसान होता है, कभी यहां खुजाता है कभी वहां। फरमाते हैं हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज कि जिस दरवाजे पे कुत्ता गया लोगों ने मारा, जिस दरवाजे पे कुत्ता गया लोगों ने भगाया, हत्ता के एक ने तो ऐसा मारा कि टांग टूट गई, लंगड़ा हो गया, जख्मी हो गया, अब चलने की ताकत न थी। यही नचनिया घर से निकली, कुत्ते को उठाया, लेकर के घर गई, मरहम पट्टी की। जब कुत्ता अच्छा हो गया तो हमने भी ऐलान कर दिया, जो मेरी मखलूक पर एहसान करेगा हम उसे बचाएंगे, और जो मेरी मखलूक पर जुल्म करेगा हम उसे तबाह कर देंगे। एक कुत्ते पे जुल्म किया, अल्लाह ने बस्ती को तबाह कर दिया। एक कुत्ते पे जुल्म किया, अल्लाह ने बस्ती को ताराज कर दिया। लोगों, किसी पे जुल्म ना करना, जुल्मों पर बरकत ना करना। जो जुल्म करेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ना इमामों पे जुल्म करना, ना मखलूक के खुदा पे जुल्म करना, ना यतीमों पे जुल्म करना, ना बेकसों पे जुल्म करना, ना लाचारों पे जुल्म करना, ना किसी गरीब पे जुल्म करना, ना बॉडी के जरिए, ना बॉडी का नशा तुम्हें जुल्म पे उहारे, ना दौलत का खुमार तुम्हें जुल्म पे उहारे, ना इक़्तिदार का नशा तुम्हें जुल्म पर उहारे। जो जुल्म से बचेगा अल्लाह उसे बचाएगा, और जो जुल्म करेगा अल्लाह उसे तबाह करेगा। इसलिए नाव कागज की सतह चलती नहीं और जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला, उर्स मुबारक, उर्स मुबारक। नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आई बात कि नहीं? बोलो, अरे समझ आ रही है कि नहीं? जी हाँ, बस तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी। आखिरी बात सुन, जुल्म, जुल्म अल्लाह को पसंद? बोलो अल्लाह को पसंद? हाँ, और ये सरपंच जो बनाए जाते हैं, तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो, मुतवज्जे हैं, शरीयत है।
हाँ तुम भी सुन लो, वो सरपंच बना, जो सरपंच है हुजूर फरमाते आज तो मुंह देख करके इंसाफ किया जा रहा कि धन्ना सेठ कौन है, अमीर कौन है, लखपति कौन है, करोड़पति कौन है, और मुंह देख देख करके इंसाफ करने वालों, अल्लाह तुम्हें कयामत के दिन जहन्नम में डालेगा। और हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम्हें हकम बनाया जाए, जब तुम्हें इंसाफ करने वाला बनाया जाए, तो मुंह देख करके इंसाफ ना करो, हक जिसके हक में है उसी की जानिब खड़े हो जाओ। कयामत के दिन दुनिया साए को तलाश करेगी, अल्लाह तुम्हें मेरे खुदा के, अल्लाह तुम्हें मेरे अर्श का साया अता फरमाएगा। क्या फरमाएगा? अर्श का साया अता फरमाएगा। और तो तुम भी सुन लो, ये रिश्ते कराने वाले, ये बिचौलिया, ये भी बेगैरत सुन ले, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ ये भी सुन ले और गौर से सुनो, ये भी बात सुन लो। किसी का रिश्ता कराना बड़ी अच्छी बात है, समझ रहे हैं कि नहीं? दो रिश्तों को मिलाना बड़ी अच्छी बात है। पूरी ठूस के आएगी और फिर कहेगी कि नाक टेढ़ी है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ फिर कहेगी कि आंखें छोटी हैं, लड़की की चाल ढाल अच्छी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह फरमाता लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सारे जहान में इंसान को हमने अशरफ बनाया है, बरतरी इसको अता की है। इसलिए किसी की बेटी का मजाक ना उड़ाना, ये भी जुल्म है। तू धोखा करके उसके घर से बाद में निकलेगी, अगर तूने रिश्ते को तोड़ दिया, उसके दिल की है खुदा के अर्श को हिला देंगी। फिर तू बीमारियों में मुब्तला हो तो फिर मत कहना कि बीमारियां लगी क्यों, ये मर्ज लगे क्यों, ये तबाही आई क्यों, ये बेकरारी आई क्यों, ये इस्तिराब आया क्यों, ये गम आया क्यों। इसलिए जो अल्लाह की मखलूक को सताएगा, या तो अल्लाह उसको तबाह करेगा या तो नस्लों को तबाह करेगा। देखा नहीं बहादुर शाह जफर कितना बड़ा बादशाह था? अरे सुना नहीं, कितना बड़ा बादशाह था। बहादुर शाह जफर गलत ना था, इसके बाप दादा गलत थे। सुन लो, बाप क्या था, तो पीछे गुजरे वो गलत थे। जब अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया बहादुर शाह जफर को, और इसने कहा मुझे नाश्ते की आदत है। किसकी आदत है? नाश्ते की आदत है, नाश्ता लाया जाए। चश्मे फलक देख करके हैरत ज़दा है। जब सुबह के वक्त नाश्ता लाया गया और बहादुर शाह जफर ने जब दस्तरखान जब लाया लगाया गया, ट्रे दो लाई गई, उन पे से दस्तरखान हटाया गया, तो बहादुर शाह जफर की आंखों में आंसू आए। देखा दुनिया ने वो नजारा कि तरेल में उसके दोनों बेटों के सर थे, उसने वहीं सर पटक करके रह गया और कहा ये मेरा कसूर नहीं, ये मेरे बाप दादा का कसूर है। अगर वो अच्छे होते तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। तभी मैं कहता हूं जुल्म की रातें ना हमेशा रही है ना रहेंगी, ना इक़्तिदार का नशा हमेशा रहा है ना रहेगा, ना सदारत की कुर्सी हमेशा रही है ना रहेगी, ना घमंड की कुर्सी हमेशा रही है ना रहेगी, ना रिया की कुर्सी हमेशा रही है ना रहेगी, ना दौलत का खुमार हमेशा रहा है ना रहेगा। अब ये जुल्म इमामों पे हो रहा है, ये भी सुन लो। अब ये जुल्म उलमा पे हो रहा है। सदर बन गया मस्जिद का तो ऐसा फटाफटा फिर रहा जैसे कि क्या कि जन्नत का सदर बन गया। समझ रहे हैं क्या? नहीं, सदर बनना अच्छी बात है, तेरे बाप की मस्जिद थोड़ी है। समझ रहे हैं क्या? नहीं, तेरे बाप की मस्जिद थोड़ी है, तो अल्लाह का घर है। दुआ के लिए हाथ उठा कि अल्लाह ने तुझे अपने घर की खिदमत के लिए रख लिया है। तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, तेरी धन्ना सेठी नहीं चलेगी, तेरे बाप की मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। जैसे हक एक जो नौ मुस्लिम हो उसको है, वही हक एक अमीर को, जो हक अमीर को है, वही फटीचर को है, वही गरीब को है। ये मस्जिद अल्लाह का घर है। यहाँ सूरतें नहीं देखी जाती, यहाँ दौलत नहीं देखी जाती, यहाँ के तुम्हारी बिल्डिंगें नहीं देखी जाती। ये अल्लाह का घर है, इसमें सब बराबर है। एक ही सम में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती कासिम कादी साहब क़िबला। समझ रहे हैं? जुल्म ना करना जुल्म
जुल्म ना करना। अब ये खुतबा पर भी बड़ी मुसीबत का वक्त आया है, समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है। शराबियों पे तकरीर करो तो शराबी नाराज, जानियों पे तकरीर करो तो जानी नाराज, घमंडियों पे तकरीर करो तो घमंडी नाराज। अल्लाह अल्लाह क्या करें, लेकिन मैं कहूंगा उलमा से कि इन अमीरों से डरने की जरूरत नहीं है, इन सुरमाओं से डरने की जरूरत नहीं है, इन शराबियों और जानियों से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा पैगाम अमन का है, जहां तक पहुंचे हमारा पैगाम हक है, जहां तक पहुंचे हमारा पैगाम ताकत पे है, जहां तक पहुंचे। जो अल्लाह पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को रिज़्क़ अता करता है वो तुम्हें भी अता करेगा। बोलते रहो, हमेशा हक की बोली बोलते रहो, सुभान अल्लाह, बोलते रहो, हमेशा हक की बोली बोलते रहो, बोलते रहो। इसलिए दाना पानी जिसका जब तक है रहेगा, जिसका जब तक है रहेगा। इसलिए हमारे अब्बा का भी नाम उस पे लिखा है, हमारा ही थोड़ी है।